हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रूल्स जो कि चेंज हुए हैं और वो आपको 2025 में इम्पेक्ट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इनकम टैक्स रूल्स जो चेंज हुए हैं उनको चार पार्ट में बांटा है। न्यू टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस आए हैं, एनपीएस स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर उसके बाद टीडीएस एंड टीसीएस रिलेटेड रिलेटेड चेंजेस, फिर कैपिटल गेन रिलेटेड चेंजेस और अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यू टैक्स स्लैब, एनपीएस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इनकम टैक्स एक्ट में न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब आ गए हैं। ये टैक्स स्लैब पहले से अच्छे हैं, पहले से कम है, यानी कि उनके बेसिस पर आपका जो टैक्स लगेगा वो कम लगेगा। आपको ये नए टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब से 17,500 रुपीज तक की टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपीज होता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। साथ के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट फैमिली पेंशन के लिए भी बढ़ा दी गई है। जो कि पहले 15,000 रुपीज होती थी, अब वो 25,000 रुपीज कर दी गई है। ये चेंजेस दोनों ही न्यू रिजीम में है, ओल्ड रिजीम में नहीं है। देर इज नो चेंज इन द स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हैं। Higher deduction on employer's contribution to NPS. If an individual opts for the new tax regime in financial year 24-25, he or she can claim higher deduction for the employer's contribution towards NPS. The new tax regime allows individual to claim a deduction up to 14% of their basic salary for the employer's contribution to NPS. तो एम्प्लॉयर अगर आपकी सैलरी में 14% तक का कंट्रीब्यूशन करता है, पहले 10% होती थी लिमिट, ये इसको बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। तो सारा का सारा आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 CCD 2 डिडक्शन अलाउ करता है ओवर एंड अबव सेक्शन 80 सी ऑफ ₹1.5 लाख एंड सेक्शन 80 CCD 1B ₹50,000 इन्वेस्टमेंट। टीडीएस एंड टीसीएस रिलेटेड चेंजेस, तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड जो कि आपको 2025 में इंपैक्ट करने वाले हैं। सबसे पहला, क्लेमिंग टीडीएस एंड टीडीएस टैक्स रिलेटेड टू टू लोअर टीडीएस ऑन सैलरी। तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, फॉर्म 12BA। यानी कि इसमें क्या कहता है कि अगर आपका किसी और इनकम, यानी कि आप सैलरीड क्लास हैं लेकिन आपने गाड़ी खरीदी, उस पर आपका कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ, आपने कोई एफडी कराई, उस पर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ, तो इस तरह से कोई भी टीडीएस या टीसीएस आपकी सैलरी से अलग है, तो आप उसको अपने एम्प्लॉयर को उसकी इंफॉर्मेशन दे करके अपनी सैलरी में कटने वाली टीडीएस या टीडीएस को एडजस्ट करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। Allowing TCS credit to other person to ease the cash crunch of the middle class, government has allowed persons other than collectee from whom the tax is collected to claim the credit of TCS in place of collectee। तो पहले टीडीएस में तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता था, लेकिन अब इसको टीसीएस में भी स्टार्ट कर दिया गया है। The government has already notified the mechanism by which TCS tax credit can be claimed by a person other than collectee. The new provision will help parents who pay for children's tuition fees in foreign universities but are unable to claim TCS credit on their behalf। उनके ऊपर ये अच्छा रूल लगेगा, उनके लिए ये इम्पैक्टफुल रूल है। रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस रेट्स, बहुत सारे टीडीएस के रेट्स को कम कर दिया गया है। दिस रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस रेट हैज डन फॉर सम इनकम ओनली। टीडीएस रेट्स has not been changed for TDS on salary, VDA, winnings from lotteries, race horses, payments on transfer of immovable property, payment to non-resident contractors, etc। इन सब के ऊपर ये अभी रिवाइज टीडीएस रेट नहीं आए हैं, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह के ऊपर आ गए हैं। अमेंडमेंट इन टीडीएस ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके जो टीडीएस है उसमें क्या चेंज आया है। द लॉन टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन अमेंडेड टू इंश्योर दैट टैक्स इज डिडक्टेड बाय द बायर बिफोर पेमेंट इज मेड टू द सेलर। As per the amendment, TDS on the sale of property must be deducted from the total payment made to the seller if total payment exceeds 50,000, irrespective of the share of each share is less seller is less than 50 lakh।
The tax is deducted on the total amount of payment. The new amendment has come into effect from 1st October 2024. तो इसमें क्या कहते हैं, amendment has been made as a clarification to prevent tedious avoidance on sale of property by misinterpreting the law. यानी कि पहले क्या इंटरप्रिटेशन होता था कि भाई इंडिविजुअली शेयर अगर 50-50 लाख रुपए से कम है तो उसमें टीडीएस नहीं कटता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर टोटल प्रॉपर्टी का पेमेंट 50 लाख रुपीज एक्सीड करेगा, इंडिविजुअली शेयर कम भी है तब भी टीडीएस कटेगा। TDS on RBI floating rate bonds. The government has included the RBI floating rate bonds in the list of financial instruments returns from which are subject to TDS. The TDS will be deducted if the interest received on RBI floating rate bonds exceeds rupees 10,000. The new law has been come into effect from 1st of October 2024. तो इसके ऊपर भी TDS कटेगा। कैपिटल गेन रिलेटेड चेंजेस क्या हुए हैं जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपको 25 में आप इंपैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यू रेट आ गए हैं एलटीसीजी एसटीसीजी के लिए। गवर्नमेंट इज रिवाइज द कैपिटल गेन टैक्सेशन रूल्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। द न्यू कैपिटल गेन टैक्सेशन रिजीम इज एज फॉलोज। एसटीसीजी अगर आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर देखेंगे तो वो है 20%। ये 5% बढ़ा दी गई है, पहले 15% होता था, अब इसको 20% कर दिया गया है। अदर देन दोज एसटीसीजी फ्रॉम अदर असेट्स सच एज हाउस गोल्ड विल बी टैक्स्ड एज इनकम टैक्स स्लैब। जो आपका स्लैब आप जिस स्लैब में फॉल करते हैं उसके ऊपर उसके हिसाब से लगेगा। एलटीसीजी फ्रॉम एनी असेट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल विल बी टैक्स्ड एट 12.5%। LTCG tax rates will not differ for different classes of assets as was earlier. LTCG from equity and oriented mutual funds में आपको 1.25 लाख रुपीस की जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें छूट मिलेगी। पहले ये छूट 1 लाख रुपए थी, इसको 25,000 रुपए से बढ़ा दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल ऑन एलटीसीजी फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन पार्शियली विड्रॉन। पार्शियली विड्रॉन का मतलब क्या है, बजट जो 23 जुलाई को आया था उससे पहले वो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल है। एज पर द अमेंडमेंट लॉ एन इंडिविजुअल कैन चूज बिटवीन टू मेथड्स टू पे एलटीसीजी फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड द हाउस हैज बीन ब्रॉट ऑन और बिफोर जुलाई 2024। तो अगर आपने उससे पहले घर खरीदा है ये, तो उसमें क्या कहता है, आप दोनों तरह से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिशियल लगे उसमें आप उसको अवेल कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एलटीसीजी विद इंडेक्सेशन एट अ रेट ऑफ 20%। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एलटीसीजी विद नो इंडेक्सेशन एट द रेट ऑफ 12.5%। इंडेक्सेशन लोगे तो टैक्स का रेट 20% हो जाएगा, नहीं लोगे तो 12.5% हो जाएगा। जो कि प्रॉपर्टीज आपने 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12.5% का टैक्स लगेगा और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लगेगा। फर्दर द चॉइस ऑफ टैक्सेशन मेथड फॉर एलटीसीजी इन केस ऑफ हाउसेज ब्रॉट बिफोर जुलाई 2023-24 is allowed only for resident individuals and HUF. Non-resident taxpayers and other categories of taxpayers will not be eligible to choose and will have to pay 12.5% without indexation. उनके लिए कंपल्सन है। और क्या चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन रिलेटेड चेंजेस इन होल्डिंग पीरियड फॉर कैपिटल गेन टैक्सेशन। गवर्नमेंट हैज आल्सो अमेंडेड द टाइम पीरियड फॉर कैपिटल असेट्स टू कैटेगराइज कैपिटल गेन एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स देयर विल बी टू होल्डिंग पीरियड फॉर कैपिटल असेट्स टू डिटरमाइन वेदर the capital gain will be short term or long term. For all listed securities gains will be termed as long term अगर 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग है, और बाकी सबके लिए 24 महीने से ज्यादा की होल्डिंग के केस में लॉन्ग टर्म हो जाएगा। टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। पहले बायबैक का जो टैक्स होता था उसमें वो कंपनी बियर करती थी, यानी गवर्नमेंट हैज अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ ऑन टैक्सिंग सेल्स प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स बॉट बैक बाय द कंपनी। As per the amended law, the sales consideration received by the owner of shares on buyback will be taxed in the hand of individual owner। यानी कि पहले कंपनी बियर करती थी, आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता था, अब आपको खुद ही उसके ऊपर अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना है। दिस विल बी सिमिलर टू द वे ऑफ डिविडेंड आर टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स एट द इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल टू देम। उससे पहले इनकम टैक्स डिविडेंड पर भी ऐसा ही होता था, फिर अमेंडमेंट करके डिविडेंड को भी टैक्सेबल कर दिया गया। The new law has been come into effect from 1st of October 2024. The amended law is likely to increase the income tax liability of individuals whose income is taxed at 30% slab rate. However, those individuals whose income is taxed at less than 20% are likely to benefit. They will have to pay a lower tax on the sales proceeds of such buyback. Till 30th September, company
paid DDT, dividend distribution tax, on the buyback of shares at the rate of 20% plus surcharge and cess. अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस, यानी कि और बाकी क्या क्या चेंजेस आए हैं 2025 में जो आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं। सबसे पहला, विवाद से विश्वास स्कीम इंट्रोड्यूस करी गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूस डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि आपके ऊपर विश्वास करके वो आपका विवाद खत्म करने वाले हैं। अगेन टू रिजॉल्व लिटिगेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द स्कीम हैज बीन नोटिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम October 1st 2024। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसकी डेट, यानी कि जो इसकी डेडलाइन है, उसको बढ़ा करके 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। टैक्स पेयर्स विद लिटिगेशन पेंडिंग विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन मेक यूज ऑफ द स्कीम टू रिजॉल्व द इशू। Aadhaar enrollment number cannot be quoted in ITR and PAN application forms. Budget 2024 has disallowed individuals from quoting his or her Aadhaar enrollment number in income tax returns and PAN application form. The income tax laws since 2017 allowed individual to quote his or her Aadhaar enrollment number in income tax returns and PAN application form if the individual did not have Aadhaar number. However, effective from 1st of October 2024, an individual will not be able to quote the enrollment number in the ITR and PAN application form. क्या impact है इसका? Now having an Aadhaar number is mandatory to file an ITR or to apply for a PAN. If an individual does not have an Aadhaar number, then they cannot file an ITR or apply for PAN even if they have Aadhaar enrollment number. Useless हो गया Aadhaar enrollment number. Time limit to open old ITRs has been revised. The government has in specific cases reduced the time limit within which ITRs can be opened as per the new amendment. If the income escaping assessment exceeds rupees 50 lakh, then the income tax department has time till 5 years from the end of assessment year to open the old ITRs. Till August 31st 2024, the income tax department had time till 10 years from the end of the relevant assessment year. इस अमेंडमेंट के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। सीबीडीटी एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर फर्निशिंग बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर। बिलेटेड आईटीआर का मतलब होता है आईटीआर पूरी ही भूल गए फाइल करना, तो उस केस में आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक, या फिर आपने अपनी आईटीआर पहले फाइल करी थी उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी रिवाइज कर सकते हैं। इसकी टाइमलाइन थी 31 दिसंबर 2024, लेकिन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए इसको बढ़ा करके 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, रिवाइज रिटर्न क्या होती है, कैसे भरते हैं, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, हम उन वीडियोस का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको इनकम टैक्स एक्ट में क्या 15-16 चेंजेस आए हैं जो कि आपको 2025 में इंपैक्ट करने वाले हैं वो बताए। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।